हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 में बेसिकली 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब ये यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है बेसिकली कि छोटे छोटे स्टेट मिलके उन्होंने पूरा एक कंट्री बना दिया, दैट इज इंडिया। तो क्या सेपरेट हो सकते हैं? बोला नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यूनियन है। तो यूनियन अगर वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका मर्जर अगर एक बार हो गया, आप सेपरेट नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। इसीलिए इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेट की अलग से कोई सिटीजनशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश की सिटीजनशिप और फिर इंडिया की, ऐसा तो नहीं है। मैं नागरिक कहाँ का हूँ? भारत का हूँ, इंडिया का हूँ। तो क्यों समझा रहा हूँ ये बात? समझने की ज़रूरत यह है कि कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया क्या है, यूनियन है, फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन है, क्या फ़र्क है तीनों में? देखिए, यूनियन क्या है कि यूनियन में आप एक बार मर्ज हो गए, एक बार आप जुड़ गए, आप अलग नहीं हो सकते। फेडरेशन में ऐसा नहीं है। फेडरेशन में स्टेट्स जुड़कर एक कंट्री बनाते हैं, लेकिन उनके पास अपने जो राइट्स है वो रिजर्व होते हैं। अगर वो अलग होना चाहें तो वो अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल, तो यूनियन का एग्जाम्पल तो इंडिया है ही, फेडरेशन का एग्जाम्पल है यूएसए, और वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। मतलब जो स्टेट है उसकी सिटीजनशिप अलग है और यूएसए की सिटीजनशिप अलग है। और अगर कोई स्टेट चाहे कि भाई मेरे को तो अलग होना है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स से अलग होना है, तो वो हो सकती है, वो उसकी मर्जी है। फिर आता है कॉन्फेडरेशन। व्हाट इज कॉन्फेडरेशन? कॉन्फेडरेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ स्मॉल कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में क्या है कि छोटे छोटे देश आपस में मिलके एक यूनियन बनाते हैं, दैट इज कॉन्फेडरेशन। उनके अपने लॉज होते हैं, अपने सिस्टम होते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट फॉर सेवरल और सर्टेन फंक्शंस वो सब एक साथ आ जाते हैं। शायद फ़र्क आपको समझ में आया होगा। या यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको मैं बोलूँ कि ठीक है भाई आप एक काम करें, मेरे लिए एक रूह अफ़ज़ा बना लाएं, तो आप उसमें दूध डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, ठीक है, और उसको मिक्स कर देंगे। जैसे ही आप लेके आए, मैं कहूँ कि नहीं भाई एक काम करो, उसमें से दूध अलग कर दो, पानी अलग कर दो, चीनी अलग कर दो, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो यूनियन है, दैट्स इंडिया। आप मर्ज हो गए, एक बार मिल गए, अलग नहीं हो सकते। वेरन अगर मैं कहूँ कि ठीक है एक बर्तन में खिचड़ी बनानी है, तो आप दाल ले लें, चावल ले लें, चने ले लें, उसको मिक्स कर लें। मीन टाइम मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने कहा यार इनको अलग अलग करना, आप अलग कर सकते हैं। वो फेडरेशन है। यूएसए साथ में तो हैं, लेकिन अपने जो राइट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं। आप जब चाहें तब उस फेडरेशन से अलग हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं तो आता है आर्टिकल 2, आर्टिकल नंबर 2, जो कहता है कि भाई अगर हमें बेसिकली कोई नया स्टेट इस्टेब्लिश करना है तो उसका क्या प्रावधान होगा। तो उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आर्टिकल 2 में। दैट इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट मीन्स विच इज़ नॉट बेसिकली द पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया में एड ऑन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि 35th अमेंडमेंट में 1974 में सिक्किम बना एसोसिएट स्टेट, और 36 अमेंडमेंट के तहत 1975 में सिक्किम बन गया एक्चुअल स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो वो एडिशन हुआ स्टेट का, जब सिक्किम जुड़ा इंडिया में, तो ऐसे जो प्रावधान है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो किस में लिखी हुई हैं? वो लिखी हुई हैं आर्टिकल 2 में। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि एनी चेंज मीन्स एनी चेंज, चाहे स्टेट का नाम बदलना हो, स्टेट का एरिया छोटा करना हो, बड़ा करना हो, दो स्टेट को आपस में मर्ज करना हो, एक स्टेट से दो बनाने हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये लिखी हुई हैं आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 बताता है इस बारे में कि अगर आपको कोई भी स्टेट का नाम बदलना है, उसका एरिया बदलना है, छोटा बड़ा करना है, मर्ज करना है, एक स्टेट से दो स्टेट बनाने हैं, वो सब लिखा हुआ है आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 3 कहता है कि ये सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में? पार्लियामेंट के कंट्रोल में, सदन के कंट्रोल में। तो क्या स्टेट से पूछा नहीं जाएगा? पूछा जाएगा, नॉमिनली पूछा जाएगा, लेकिन उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है स्टेट का। अगर सेंट्रल ने एक बार डिसाइड कर लिया कि नाम बदलना है तो नाम बदला जाएगा। पूछा जाएगा कि ठीक है नाम बदल रहे हैं, आप हाँ करें या ना करें, नाम तो बदला जाएगा, क्योंकि सेंटर के हाथ में सारी पावर है, पार्लियामेंट के हाथ में सारी पावर है। ठीक है, इसमें आगे बढ़े तो बात समझने वाली यह है कि अगर किसी भी स्टेट में कोई चेंजेस लाए जाते हैं तो इसका ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? इसका ऑर्डिनेंस पास करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो स्टेट बने हैं इंडिया में, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हुआ है, उसके बारे में पूरी एक लंबी कहानी है, उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे अभी।
पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 के बारे में। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि भाई आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कोई भी अगर चेंजेस हैं या कोई भी अमेंडमेंट है, नॉट चेंजेस, अगर कोई भी अमेंडमेंट है तो उसका सारा कंट्रोल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। सदन में जाके आप बेसिकली सिंपल मेजोरिटी ले आए और इट कुड बी चेंज। ठीक है, अगर इंडिया में कुछ भी जुड़ना है विद इन द इंडिया, हाँ, इंडिया अगर अपना कोई पार्ट देना चाहता है किसी को, लाइक बीरूबरी दिया था 1969 में पाकिस्तान को, या बांग्लादेश वाला जो पार्ट हुआ, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जो 368 आर्टिकल में लिखी हुई है। उसके बारे में हम बात करेंगे जब 368 पे पहुंचेंगे कि होती क्या है, कैसे होता है। फिलहाल बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टेट में चेंजेस होने हैं तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और सिंपल मेजोरिटी सब समझते हैं कि अगर 10 लोग हैं, 6 ने हाँ कर दिया तो ठीक है, बात हो जाएगी, बात बन जाएगी। अब बात करते हैं कि स्टेट्स कैसे बनी, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कैसे हुआ। तो बेसिकली बात करते हैं बहुत पुराने समय की, तो जब ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स के कितने प्रांत थे? 9। प्रिंसली बॉडीज़ कितनी थी? देशी प्रांत कितने थे? 552, 522। अब जब बात छिड़ी कि भाई स्टेट बनने हैं तो 549 प्रिंसली बॉडीज़ ने, यानी कि 549 देसी प्रांत मान गए, बोला ठीक है जी, और 9 प्रांत तो थे ही ब्रिटिशर्स के कि ठीक है स्टेट बनाए जाएंगे, लेकिन 3 प्रांत नहीं माने, या 3 प्रांत यूँ कहीं बाद में माने। जैसे कि पहला था हैदराबाद, जहाँ ऑपरेशन पोलो हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ फौज भेजनी पड़ी, बोला या तो मान जाओ या तो आप मिल जाए, नहीं तो हम मिला लेंगे, तो वो मान गए 1948 में। फिर एक था जूनागढ़, जूनागढ़ में जनमत हो गया, वहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदूज़ की थी, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हिंदुस्तान बन रहा है तो हम मिलेंगे हिंदुस्तान में, जनमत हुआ और वो फिर विलय हो गया, मिल गए। 1947 में जम्मू एंड कश्मीर से एक विलय पत्र आया था, तो उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर वो भारत में मिल गया। ठीक है, अब आगे जब इस कहानी में बढ़ते हैं तो ये समझें आप कि जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, इंडिपेंडेंस हो गया, तो 4 पार्ट बनाए गए, 4 भाग बनाए गए कि इन बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन होगा। वो क्या थे जी? तो पहले बनाया गया कि ठीक है ब्रिटिश प्रांत हैं, उनके बेसिस पे स्टेट बनेंगी 9। जो देसी प्रांत हैं उनके बेसिस पे भी स्टेट बनेंगी कितनी? 9। जो कमिश्नरी थी उन्हें बोला गया यूनियन टेरिटरीज, वो बनेंगी 10, और एक्वायर्ड जो स्टेट्स थी वो थी 2, अंडमान निकोबार एंड ऑल। ठीक है, ऐसी बात हुई। लेकिन अब होता क्या है कि धीरे धीरे एक आवाज़ उठनी शुरू होती है कि भाई हमें हमारा राज्य चाहिए भाषा के आधार पे, और ये आवाज़ बहुत तेज होती चली गई कि जी हमें तो हमारा राज्य दे दो आप अलग, और हमारी भाषा के आधार पे। बोला नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा होने से क्या होगा कि जो भारत की संस्कृति है या एकता है या इंटीग्रिटी, अखंडता है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो एक कमेटी बनाई गई 1948 में, एस के धर कमेटी। वो कौन थे? वो एक रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। उन्हें कहा भाई आप ठीक है एक कमेटी बनाइए और आप निर्णय दीजिए कि आपको क्या लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, भाषा के आधार पे तो स्टेट नहीं बन सकती, अगर ऐसा हो तो दिक्कत होगी। फिर एक और कमेटी बनाई गई, कमेटी का नाम था JVP कमेटी 1948 में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी 1949 में। तो JVP कमेटी क्या थी? J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पितामी सीतारमैया। ये कौन थे 3 लोग? तो जवाहरलाल नेहरू को आप जानते ही हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, और जो सीतारमैया थे वो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। इन तीनों की कमेटी बनी, फिर बात हुई, और इन्होंने भी यही निर्णय दिया कि भाषा के आधार पर स्टेट का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, इससे परेशानियां आएंगी। अब हुआ क्या? तो हुआ ये कि मद्रास प्रांत से एक आदमी था जिसका नाम था पोटिश्री रामल्लू। अब जो पोटिश्री रामल्लू जी थे ये बैठ गए अनशन पे, हंगर स्ट्राइक, आमरण अनशन पे, कि भाई या तो भाषा के आधार पे आप हमारा राज्य घोषित कर दें, नहीं तो मैं बैठा हूँ अनशन पे। 56 दिन हुए इन्हें बैठे हुए, 56 डेज, और 15 दिसंबर 1952 को इनका देहांत हो गया, गुजर गए ये। तो अब क्या है कि भाई दंगे जैसी स्थिति हो गई, आवाज़ और ज़ोर से उठने लगी, बोला ऐसे ऐसे। तो फिर सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित कर दिया, और उसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब जैसे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया तो भाई देश के बाकी कोनों से भी आवाज़ें उठने लगी, बोला भाई हमारा भी बनाओ, हमें क्या दिक्कत है।
हमारा भी बनना चाहिए राज्य अलग। तो अब हुआ क्या कि एक और कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था फैजल अली कमेटी। तो फैजल अली कमेटी तो पहले मेंबर तो फैजल अली हो गए, दूसरे थे हृदय नाथ कुंजरू और तीसरे थे के.एम. पानीकर। कमेटी बनी 1953 में और 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जो कि लागू हुई 1 नवंबर 1956 को, और उसे कहा गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स एक्ट। इसने कहा कि भाई ठीक है, खाली भाषा के आधार पर तो स्टेट नहीं बनेगी, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, प्रशासन भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आप स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो इस कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि ठीक है, बनाई जाएंगी कितनी स्टेट, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज। 14 स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे कैसे बनी। तो देखिए 1953 में आंध्र प्रदेश तो बन चुका था, 1960 में बना महाराष्ट्र और गुजरात, 1963 में बना नागालैंड, 1966 में बना हरियाणा, 1971 में बना हिमाचल प्रदेश, 1972 में 3 स्टेट बने, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 1975 में सिक्किम, मैं आपको पहले बता चुका हूँ 36 अमेंडमेंट के ज़रिए सिक्किम ऑलरेडी जुड़ चुका था 1975 में। फिर 1987 में 3 स्टेट जुड़े, दैट इज़ गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम। आगे बढ़ेंगे तो फिर 4 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना और 2 जून 2014 को बना तेलंगाना। तो स्टेट हो गए थे 29, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है, अभी वहाँ केंद्र का शासन है, तो अभी स्टेट्स हैं 28। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। स्टैब्लिशमेंट अगर कोई नया सेगमेंट या नया पार्ट या नई स्टेट इंडिया में जुड़ेगी तो वो आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी स्टेट का कोई नाम बदलना है, उसका डायमेंशंस बदलने हैं, एक स्टेट से 2 बनाने हैं, 2 स्टेट को मिला के 1 बनाना है, वो लिखा है आर्टिकल 3 में। और सिंपल मेजोरिटी से ये काम हो जाता है ना। इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, कोई 368 आर्टिकल नहीं लगता यहाँ पे कि आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी से सदन में आप इजीली इस काम को करवा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा समझाने में। पार्ट 1 दैट इज़ आर्टिकल 1 to 4। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे सिटीजनशिप दैट इज़ आर्टिकल 5 to 11। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।